इस लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 उसका पूरा डेरिवेशन ख़त्म कर लिया था, पूरा का पूरा थ्योरी पोर्शन ख़त्म हो गया था। आज से आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हो। पिछले ही चैप्टर में बता दिया था, जब तक किसी भी चैप्टर का पूरा फार्मूला पता नहीं रहेगा आप उसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो चैप्टर नंबर 2 का पूरा फार्मूला पता रहना चाहिए। तो पहला फार्मूला Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, दूसरा Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये तो जानते हो, फर्स्ट चैप्टर में भी है। तीसरा विभव V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। विभव इज इक्वल टू क्या है, W यानी कि वर्क कार्य बटे में Q नॉट परीक्षण आवेश। किसी परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, वही कहलाता है विभव। चौथा विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण विभव, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। क्या निकला था, V इज इक्वल टू 1/4πε0 और P अपॉन आर स्क्वायर, P अपॉन आर ये निकला है, सॉरी यहाँ Q अपॉन आर था। पांचवा, अब द्विध्रुव के कारण, ये बिंदु आवेश के कारण निकला था, अब द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर यानी कि P पर विद्युत विभव, एक अक्षीय और दूसरा निरक्षीय, अक्षीय और निरक्षीय। अक्षीय स्थिति पर V इज इक्वल टू क्या आया था, 1/4πε0 P अपॉन आर स्क्वायर, और निरक्षीय स्थिति पर तो 0 मिला था, ये हो गया। उसके बाद छठवा, गोलीय चालक संधारित्र की धारिता, गोली चालक संधारित्र की धारिता, ये क्या निकाले, क्या निकले हो, C इज इक्वल टू 4πε0 R, जहाँ से क्या निकाले थे, C पूरे को नियतांक मान लिए थे तो प्रोपोर्शनल का साइन, और ये R। धारिता क्या होती है, त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती, जैसे धारिता को बढ़ाओगे त्रिज्या भी बढ़ेगा, जैसे त्रिज्या बढ़ाओगे धारिता बढ़ेगा। सातवां, संधारित्रों का संयोजन, नहीं, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। C इज इक्वल टू क्या था, K इंटू ε0A अपॉन में D, और परावैद्युत माध्यम की पट्टी था तब D माइनस T हो गया था। आठवां, अब देखते हैं संयोजन, प्रतिरोधों का संधारित्रों का संयोजन। पहला श्रेणी क्रम और दूसरा समांतर क्रम। श्रेणी क्रम संयोजन का क्या निकाले हो, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। समांतर क्रम का C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ये निकाले। फिर उसके बाद लास्ट 9 नंबर, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा निकाले हो ना, स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू, एक तो निकाले हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, या तो हाफ CV स्क्वायर, इतना निकाले। ये है पूरे इस चैप्टर का फॉर्मूला।
हो गया। देखो इस चैप्टर से न्यूमेरिकल आता है, ध्यान से करना। चलो पहला क्वेश्चन है, एक चालक को 10 की घात -6 कूलम आवेश देने पर उसका विभव 100 वोल्ट हो जाता है, उसकी धारिता क्या होगी, ये बताना है। देखो पहला है, सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है उसको सॉरी, सबसे पहले तो जो गिवन वैल्यू है उसको लिख दो। दिया है, क्या क्या दिया है, आवेश दिया है Q इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम और V विभव 100 वोल्ट। सॉरी इस फार्मूला को हम लोग लिखे नहीं हैं। देखो आवेश दिया है और विभव भी दिया है, हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो कौन सा फॉर्मूला लग सकता है जिसमें आवेश भी आए, विभव भी आए और धारिता भी आए। धारिता फाइंड करनी है, धारिता के लिए C इज इक्वल टू क्या है, Q/V, यही पढ़े हो, C इज इक्वल टू Q/V। तो Q कितना दिया है, 10⁻⁻6 और V 100, तो क्या बन जाएगा 10⁻⁻6, इसको 10⁻² कर सकते हैं। 10⁻² ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 10⁻², तो 10⁻6 इंटू 10⁻², तो C इज इक्वल टू क्या आया 10⁻⁻8 कूलम। सॉरी 10⁻6, ये किस में लेते हैं, फैराड, धारिता का मात्रक फैराड बताया था ना। तो 1 फैराड बराबर लिखे हो 10 की घात -6, क्या होता है, पिको 10 की घात 6 माइक्रो फैराड, ये होता है। तो 10 की घात -6 माइक्रो फैराड, तो ये क्या आ जाएगा 10 की घात -2 माइक्रो फैराड। ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन देखो, एक गोलीय चालक की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, इसे +4 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। देखो एक गोली चालक की त्रिज्या क्या है 9 सेंटीमीटर, गोली चालक की त्रिज्या यानी कि R 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है तो इसको कन्वर्ट करोगे मीटर में तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁻² मीटर, और आवेश दिया जाता है कितना +4 माइक्रोकूलम, +4 माइक्रोकूलम, इसको किस में चेंज करोगे कूलम में, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 10⁻6 कूलम, ये बनेगा। अब निकालना क्या है इसकी त्रिज्या, नहीं धारिता, C इज इक्वल टू फाइंड करें। तो गोली चालक है तो गोली चालक संधारित्र की धारिता क्या निकाले हो, C इज इक्वल टू 4πε0 R। अब देखो यहाँ पर हमें 1/4πε0 का मान पता है, लेकिन 4πε0 का तो नहीं पता, तो निकालना पड़ेगा। चूँकि 1/4πε0 इसका मान कितना होता है 9 इंटू 10⁹, हमें किसका मान चाहिए 4πε0 का, तो 4πε0 इंटू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू कुछ नहीं मतलब 1 किसका मान चाहिए 4πε0, तो ये 1 इसको डिवाइड में लेकर जाओ तो 9 इंटू 10⁹, ये आ गया 1/4πε0 का मान।
रख दो, क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू 4πε0 का मान क्या निकाले 1/9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू R, R हमें कितना दिया है 9 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। हो गया। तो देखो 9 से 9 कटा और 9 की 10 की पावर में क्या है 9, ये ऊपर में जाकर क्या हो जाएगा 10 की पावर -9 इंटू में 10 की पावर -2, तो क्या बन गया 10 की पावर -11 मीटर। अरे सॉरी, फिर से इसको लाओ फेराड में, या तो चेंज कर सकते हो इसको 10 की पावर -6 इंटू 10 की पावर -5, ऐसे कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा फेराड, तो 10 की पावर -5 माइक्रो फेराड। इसके पहले वाले क्वेश्चन में निकाले हो ना। देखो सेम इसी प्रकार का एक क्वेश्चन है, आप लोग बनाओगे। एक गोली चालक की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, इसे +2 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन है 18 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक गोली चालक को +3 माइक्रोकूलम आवेश दिया जाता है, चालक की धारिता ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम टाइप का है, बनाओगे। मैं इसका सीधा प्रतिरोध वाला क्वेश्चन, इसका संयोजन वाला क्वेश्चन करा देता हूँ। देखो थर्ड नंबर है ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। हमारे पास कुछ डायग्राम है। फर्स्ट नंबर, दो माइक्रोफेराड, 2 माइक्रोफेराड, 1 माइक्रोफेराड ए और बी। थर्ड है चार, ये हो गया। देखो
ए और बी के बीच हमें क्या करना है, तुल्य धारिता। इसको लिखने का टेक्निक मैं का बताऊंगा, बाकी का आप लोग खुद से लिखोगे। देखो पहला का बता देता हूँ। एक दो माइक्रोफैराड ए और बी। देखो मान लेना यहाँ पर इसको मान लो C1 और ये C2, इसको C3। तो देखो जो C1 और C2 है ये किस में दिख रहा है, जैसे ही ए से धारा समांतर क्रम में है ना, ये कैसे पता चला, जैसे ही ए से धारा प्रवाहित करोगे, धारा क्या होगा, एक धारा C2 में जाएगा और कुछ धाराएं C1 में जाएगा। अब जानते हो धाराएं जब बढ़ जाती है तब किस में रहता है, समांतर क्रम में। याद रखना जहाँ से धाराएं बटना शुरू हो गई वो किस में रहेगा, समांतर क्रम में। और जितनी धाराएं एक संधारित्र में जाएगी घूमकर, उतनी ही धाराएं दूसरे संधारित्र में पहुंची, मतलब श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर देखो ए से धारा प्रवाहित किए तो कुछ धाराएं पहुंची C2 पर और कुछ धाराएं C1 पर, तो बटा, तो ये किस में है, समांतर क्रम में। ये किस में आया, समांतर क्रम में। चूंकि C1 व C2 किस में है, समांतर क्रम में है, इसीलिए फॉर्मूला लगाओगे समांतर क्रम का, क्या है, C = C1 + C2, डायरेक्ट जुड़ता है। अब समांतर है इसलिए यहाँ पर क्या ले लोगे, P, CP पैरेलल। तो CP क्या आ जाएगा, 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। अब देखो हमने CP क्या ला लिया, 4 माइक्रोफैरड लाए। अब चित्र कैसे बन सकता है, देखो ये है हमारा A बिंदु और इन दोनों को सॉल्व करके क्या ला लिए, 4, तो ये कितना आ गया, 4 माइक्रोफैरड। फिर ये लास्ट में क्या है, 1 माइक्रोफैरड और ये B बिंदु। ये किसका मान है, हमारा CP का, और ये C3। अब देखो CP और C3 ये किस में दिख रहा है, चूंकि इसको C डैश कर लो, C डैश। तो चूंकि C डैश व C3 किस में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, इसीलिए आप श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाओगे, क्या है, 1/C, 1/C1 + 1/C2, यही है। तो यहाँ C1 की जगह C डैश ले लो और C3 की जगह C3 आ गया। तो 1/C, 1/C डैश, C डैश का मान क्या निकाले हो, देखो 1/4 + 1/C3, तो 1/C3 की जगह 1, तो ये गुण होगा, क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 + 1 एकम 1 और 4 एकम 4, क्या आया, 5/4। तो ये 1/C = 5/4, तो हमें C का मान चाहिए, तो क्या हो जाएगा, 4/5, 5 0 0, 5 8 40, 0.8। ये क्या हो जाएगा, माइक्रोफैरड। ये आ गया फाइनली आंसर, हो गया, समझ में आ गया। देखो धाराएं ए से स्टार्ट हुआ, प्रवाहित हो ना, तो क्या हुआ, सबसे पहले C1 और C2 दोनों में गया, तो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, अब धारा बढ़ गई, मतलब समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फॉर्मूला लगा दिए, ये होता है। तो इसको क्या मिले, C डैश, तो 2 + 2 = क्या आया, 4। अब इसको बदल दिए, इन दोनों को सॉल्व करके हमने क्या ला दिया, 4 लाए, और लास्ट में क्या है, 1। अब ये किस में दिख रहा है, दोनों श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगाया, क्या आया, 0.8, हो गया। अब लिखने का तो पता चल गया है, मैं इसका सिर्फ सोल्यूशन करा देता हूँ। देखो सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ से धारा यहाँ से बटा, तो इसको मान लो C1, ये C2 और ये C3, तो जितनी धारा C1 और C2 में पहुँचेगा उतना ही धारा C3 में भी आएगा, तो दोनों तरफ से बराबर है। तो ये दोनों किस में दिख रहा है,
श्रेणी क्रम में। तो सबसे पहले C1 व C2 किस में है, श्रेणी में है। C1 और C2 श्रेणी में है। तो श्रेणी के लिए क्या करते हो, 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C 1/C1 1/2 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो C का मान कितना है, 1 माइक्रो फैराड आ गया। अब चित्र कैसे बन सकता है, ये हो गया हमारा A बिंदु, और ये ऊपर वाला और ये नीचे, नीचे में कितना है C3 2 माइक्रोफैराड C3, और ऊपर का इन दोनों को सॉल्व करके हमने क्या ला दिया, 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, ये हमारा क्या है C, और ये B बिंदु। अब देखो जो C वाला है और C3 वाला है, ये किस पर जुड़ा है, धाराएं A से प्रवाहित होगा, धारा क्या होगा, A से प्रवाहित होगा। तो A से प्रवाहित होने के बाद क्या होगा, ऊपर C वाले में जाएगा और नीचे तरफ C3 वाले में आएगा। मतलब धाराएं A से चलने के बाद क्या हुई, डिवाइड हो गई ना, बट गई। तो बढ़ता है जैसी धारा क्या होता है, समांतर क्रम बनेगा। तो अब C व C3 किस में है, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में, इसलिए समांतर क्रम का फॉर्मूला लगाओगे, C पैरेलल क्या हो जाएगा, C प्लस C3 होगा। तो C प्लस C3, C का मान देखो क्या है 1 प्लस C3 क्या निकाले 2, क्या आया 3 माइक्रो फैराड। C पे फाइनली आंसर ये आ गया। ठीक हो गया, क्लियर। अब इन दोनों का देखो ऐसे ही रफली, देखो ये दोनों किस में दिख रहा है, जैसे ही A बिंदु से क्या करोगे, धारा प्रवाहित करोगे, आधी धारा इस पर जाएगी और आधी धारा इस पर जाएगी। परिपथ जहाँ से पूर्ण होता दिखे, जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग से ही बनाओ, जहाँ से परिपथ सॉल्व हो वहीं से कर लो। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करोगे और इसमें जाओगे, तो सबसे पहले इन दोनों को हमें किस में लाना है, श्रेणी क्रम। इन दोनों को श्रेणी क्रम में रखकर सॉल्व करोगे, फिर इन दोनों को भी श्रेणी क्रम में रखकर सॉल्व करोगे। तो फिर उसके बाद चित्र कैसे बन जाएगा, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया श्रेणी में रखकर, और इसको भी सॉल्व कर लिया, ये हो गया। अब ये दोनों किस पर दिखेगा, समांतर पर, समांतर। ये अभी किस में है, श्रेणी पर, और ये वाला भी श्रेणी पर। तो श्रेणी पर रखकर इसका फॉर्मूला बनाओगे 1/3 प्लस 1/6, इसका 1/2 प्लस 1/2 होगा। फिर ये दोनों किस में आ जाएगा, समांतर में, फिर समांतर में रखकर सॉल्व करना। ठीक, वैसे इस पर देखो ये दोनों अभी किस में दिख रहा है, धारा A से चला तो 2 भाग में बटा, तो ये दोनों किस में आएगा, समांतर में, धाराएं बढ़ गई मतलब समांतर क्रम। फिर उसके बाद इसको अभी छोड़ोगे, फिर ये वाला किस में है, ये भी समांतर में, क्योंकि यदि इसको पहले सॉल्व कर दिए तो समांतर इसका निकालोगे और श्रेणी में निकालोगे, फिर उसको इसके साथ करोगे। तो उससे अच्छा सबसे पहले ये समांतर है, इसको सॉल्व करो, ये भी समांतर है, इसको सॉल्व करो। अब चित्र क्या बन जाएगा, इसको सॉल्व करके 1 लाओगे, फिर इसको भी, ये हमारे पास बीच में है, और इसको भी सॉल्व करके 1 ला दिए। अब तीनों किस में दिखेगा, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम रखकर इसको सॉल्व करना, हो गया। तो इस चैप्टर से जितना न्यूमेरिकल बनता है, यानी कि बोर्ड एग्जाम में जितना क्वेश्चन पूछा जाता है उतना हम लोगों ने कर लिया है। किसी क्वेश्चन पर यदि डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो।